Sai Ram. To all our viewers, welcome to नावा वास्तु। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये चैनल इसलिए शुरू किया गया है ताकि हम आपके सामने एस्ट्रोलॉजी की कुछ फैक्ट्स लेके आ सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, और ये जो साइंस है ये बहुत पुरानी साइंस है और इसके बेसिस पे काफ़ी कुछ सटीक आपको प्रेडिक्शंस आती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की भी डिफरेंट पद्धतीज़ हैं और हर पद्धति अपने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम किसी भी हॉरोस्कोप को इन सारी पद्धति से चेक करते हैं तो हमें प्रेडिक्शंस सटीक नहीं बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और हमें ये देखने में आता है कि जो प्लैनेट D1 चार्ट में चौथा घर में बैठा था, 4th हाउस में बैठा था, वही प्लैनेट बाकी पद्धतिज़ में आपको दूसरे हाउसेस जो खराब हाउसेस हैं आपके लिए उसके भी रिजल्ट दे रहा है। और अगर ये सारी पद्धति से हॉरोस्कोप नहीं चेक किया जाता तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने कोई स्टोन पहन लिया और वही प्लैनेट आपका गलत जगह पे बैठ जाए बाकी पद्धतिज़ में, या वो गलत घर के रिजल्ट्स दे रहा है, या उसकी दशा आ गई और वो दशा में वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, तो वही चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम नीति विवेक कुमार है, मैं आचार्य और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी रिसर्च भी करती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। हर पद्धति पे मैंने रिसर्च करी है और हर पद्धति से हॉरोस्कोप की रीडिंग कुछ ना कुछ हमें नया बताती है। आज हम बात करेंगे गुरु प्लैनेट की, गुरु ग्रह जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जिसको हम कहते हैं हमारी किस्मत। किस्मत जो है उसका दूसरा नाम प्लैनेट जुपिटर है। हम लोग सब स्कूल गए हैं। गुरु क्या है? गुरु है हमारी टीचर, गुरु है हमारे प्रोफेसर्स, गुरु है हमसे बड़े लोग जो हमें कुछ सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं हर पल। जब हम एग्ज़ाम्स देते थे और पास हो जाते थे अच्छे नंबर से तो हमारी प्रशंसा होती थी और हमारे टीचर्स की भी प्रशंसा होती थी, हमारे सारे ट्यूशन टीचर्स की, हमारे सारे स्कूल के टीचर्स की। तो वहाँ पे गुरु ने आपकी किस्मत बदली। ऐसे ही गुरु आपकी कुंडली में बैठ के हर बार आपकी किस्मत बदलता है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब और कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम दृष्टियाँ नहीं देखते हम खाली उनकी प्लेसमेंट देखते हैं। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है या आपको अपनी किस्मत और अच्छी करनी है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई तपस्या करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बड़ों का आदर और मान सम्मान करने की ज़रूरत है। और जो धर्म स्थान में लोग काम करते हैं या जो वहाँ के सेवक हैं, आप उसे पंडित कह लीजिए या सफाई करने वाले भी हो सकते हैं, या दरबान हो सकते हैं मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के, गुरुद्वारा के, वो सब का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपका गुरु आपकी कुंडली में अच्छा ही प्रभाव देगा। अगर आपने गलती से भी उनको अपमानित किया या उनकी निंदा करी या किसी वजह से उनको बुरे शब्द कहे तो वो आपकी कुंडली में बैठा गुरु खराब हो जाता है। गुरु हमारे माता पिता भी हैं, गुरु हमारे बॉस भी हैं, और जो बड़े ओहदे पे हमसे ऑफिसर्स काम करते हैं वो भी गुरु हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो भी आपको सिखाते हैं हर पल। तो इसीलिए गुरु ग्रह जो है उसको किस्मत कहा जाता है। अक्सर हमने देखा है कि हर दूसरे या तीसरे इंसान में हम में से पुखराज पहना होता है। पुखराज गुरु का स्टोन है, बहुत ही अच्छा स्टोन है। और पुखराज जो है किस्मत
चमकाता भी है और बदलता भी है, लेकिन उसको पहनने से पहले हमें ये देख लेना है कि हमारे हॉरोस्कोप को, जब हम अपनी कुंडली को या बर्थ चार्ट को, लगन D1 चार्ट को, भाव चलित चार्ट को, जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चेक कर लेते हैं पूरी तरह से कि गुरु हमारे कौन कौन से भावों का रिजल्ट हमें देंगे, उनकी दशा जब आएगी तो वो कौन से भाव लेके हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं और किस तरह के रिजल्ट्स देंगे, उसके बेसिस पे आप वो स्टोन पहन सकते हैं। अगर गुरु हमें 6, 8, 12 भाव में कहीं भी एक्टिवेट हो रहा है तो प्लीज़ पुखराज ना पहने, क्योंकि आपकी किस्मत बदलने की बजाय आपको अड़चने आना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी लोगों को लड़की की जब शादी डिले हो रही है या लड़के की शादी डिले हो रही है, उनको भी पुखराज पहना दिया जाता है। लेकिन पुखराज तो किस्मत का ग्रह है। पुखराज गुरु ग्रह से हम उससे ये मानते हैं कि भाई गुरुओं में ज़्यादा पावर होती है, गुरु आपको कुछ सिखाते हैं। तो जब आप शादी के लिए पुखराज पहनते हैं तो उससे हम ये लगाते हैं कि आपकी गुरु की दशा चल रही होगी या गुरु की दशा आने वाली है। गुरु कुछ बड़े इवेंट को आपकी लाइफ में घटने के लिए भी माना जाता है। जैसे आपकी शादी होनी है, बच्चा होना है, आपको बड़ी नौकरी मिलनी है, आपने कोई व्यापार शुरू करना है, उसके लिए ऑफ कोर्स हम सब जो हैं पुखराज को रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब पुखराज रिकमेंड करने से पहले हमें ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि गुरु ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठा है उस पर किसी क्रूर प्लैनेट का या पापी ग्रह का दृष्टि तो नहीं पड़ रही, या उस पे किसी ऐसे ग्रह की युति तो नहीं देख रहा कि जो ग्रह उसके मित्र ना हो के दुश्मन हो। तो उससे बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। शादी हो जाएगी, लेकिन शादी को आगे चलाने का प्लैनेट तो शुक्र है। शुक्र आपके दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में सल्तनत, जो एक बैलेंस लेके चलती है लाइफ, उसके लिए शुक्र है। शादी होने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि जिन्होंने पुखराज पहना होता है, अड़चने काफ़ी आती हैं, तालमेल जुड़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, अनबन रहती है घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच, किसी रीज़न के बिना, कोई रीज़न नहीं है लेकिन एक दूसरे से चिड़चिड़ापन सा रहता है। उसके लिए जब भी पुखराज आप पहने तो ये देख के पहने कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपको क्या देने वाले हैं। गुरु ग्रह हर कुंडली में एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं और उन्हीं से किस्मत का पूरा रिजल्ट्स आते हैं। आपको फॉरेन जाना है, आपको कोई प्रोफेशनल एजुकेशन करनी है, आपको अपनी किस्मत से काफ़ी सारा धन कमाना है, सब गुरु ग्रह की वजह से है। लेकिन उनका स्टोन पहनना, ये देख लें कि वो जो गुरु ग्रह है वो आपको कितने सालों के लिए एक्टिवेट हैं और कौन कौन से घर लेके चल रहे हैं, उनके दोस्त दुश्मन कहाँ बैठे हैं, ये सब देख लेना बहुत ज़रूरी है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में भी और लाल किताब से भी ये चेक कर लें कि गुरु आपकी कुंडली में या आपके जीवन में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप स्टोन पहन सकते हैं। दूसरी बात, जब आप स्टोन पहने, हर स्टोन की एक अपनी उम्र होती है। जी हाँ, जैसे हमारी उम्र है, हमें पता है कि हमने दुनिया से चले जाना है, दुनिया चलती रहेगी लेकिन हम रुक जाते हैं। उस हिसाब से हर स्टोन की अपनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम तक ही वो स्टोन आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही स्टोन आप पहन के रख सकते हैं ज़िंदगी भर, या आपके किसी घर के सदस्य को भी पहनने को बोला गया, आपने उतार दिया तो उन्होंने पहन लिया। जी नहीं, स्टोन जो है वो जब एक इंसान पहन लेता है, उसकी एनर्जी
आप यूज़ कर चुके हैं। अब वही एनर्जी कोई दूसरा इंसान पहनता है, उसको फ़ायदा नहीं होता है। पुखराज में डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं, महंगा भी है, सस्ता भी है। फिर टोपाज होता है, टोपाज भी पुखराज जैसा ही काम करता है। तो अगर आपको पहनने को बोला गया है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अच्छा पुखराज खरीद सकें, तो आप टोपाज भी पहन सकते हैं। टोपाज की खाली जो रत्ती होएगी या कैरेट होएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, क्योंकि वो सस्ता स्टोन है, वो भी आप पहन सकते हैं, उससे आपको भी सेम असर दिखेगा। और लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि कितने टाइम के लिए आपको पहनना है, और जो टाइम वो पूरा हो जाए, दशा में पहन रहे हैं या आप किसी विशेष कार्य के लिए पहन रहे हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि उसको जब पूरा काम हो जाए, उसके बाद आप फिर से एक बार पूछ के उसको उतार दें, उसको पहनी मत रखें। क्योंकि पुखराज पहनने से हमने अक्सर ये देखा है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म पुखराज पहना होता है, उनके साथ सांस की बीमारी या लिवर की माइल्ड प्रॉब्लम्स या कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और वेट इंक्रीज, कि भाई कई लोगों में ये भी देखा गया है कि मोटापा भी बढ़ता है पुखराज की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप पुखराज को पहने तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। अब एक और सवाल है जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, और ये ज़्यादा करके नॉर्थ साइड में पूछा जाता है कि क्या थर्सडे को हमें बाल और कपड़े धोने चाहिए घर में? तो इसके जवाब मैं आपको 3 पॉइंट से दूंगी। पहला पॉइंट, अगर आपके घर के मुखिया, यानी जो आपके घर में मुखिया हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हो, आपके दादा हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, जो घर के मुखिया हैं, यानी जो घर चलाते हैं, उनकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं और कौन से भाव लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में थर्सडे, गुरुवार को कपड़े धुलने चाहिए, आप लेडीज़ को बाल धोने चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे कि आप लेडीज़ ने शुद्ध होना है तो वो बाल धो सकती हैं, क्योंकि वो महीने में एक आध बार या साल में 2-4 बार ऐसा ओकेजन आएगा, अगर आपको नहीं धोने के लिए बोला गया कपड़े और बाल। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, ये ज़रूर देख लें कि आपके घर में आपके दादा, परदादा या घर में किसी ने गुरु धारण तो नहीं किए, यानी किसी गुरु नाम की दक्षिणा तो नहीं ली गई घर में। अगर दक्षिणा ली गई है तो गुरु के सम्मान के लिए आपको घर से मैल नहीं निकालनी, लेडीज़ को बाल नहीं धोने और कपड़े नहीं धोने। तीसरा पॉइंट, जो अक्सर घरों में मंदिर होता है, अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति है जो मुखिया, आपके घर के जो कमाने वाले इंसान हैं, उसकी हथेली से ऊंची है, यानी उसकी हथेली से बड़ी है, तो आपके घर में कपड़े और बाल नहीं धोने चाहिए। उससे गुरु ग्रह खराब होता है और उससे किस्मत जो है मंदी हो जाएगी, या अजीब अजीब सी अड़चने आती हैं और प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। आज का सेशन बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको गुरु ग्रह के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि गुरु कौन है। गुरु हमसे बड़े हैं, गुरु हमारे टीचर्स हैं। गुरु हर वो है जो आपको पल पल पे कुछ चीज़ सिखा के जाता है या बताता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से आपका अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो गुरु वो है। और गुरु का एक और पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा है गुरु ग्रह का, कि जब कभी आप पे प्रॉब्लम आती है तो गुरु ग्रह आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपको कुछ न कुछ सलूशन वो ज़रूर देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी कुंडली, अपना हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट सिर्फ वैदिक से नहीं, बाकी पद्धति से भी दिखवाइए, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स, असली रिजल्ट्स आपको मिल सकें और
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सॉल्व हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और हम अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ग्रह के साथ,